या अय्युहल्लज़ीन आमनु इत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहल्लज़ीन आमनु इत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा वख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा वबस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन वनिसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा। अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालतुन व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यौम नक़ूलु लिजहन्नम हल इम्तलअत व तक़ूलु हल मिन मज़ीद व उज़्लिफ़तिल जन्नतु लिलमुत्तक़ीन गैर बईद हाज़ा मा तुअदून लिकुल्लि अव्वाबिन हफ़ीज़ मन ख़शियर रहमान बिलग़ैब व जाअ बिक़ल्बिन मुनीब। उदख़ुलूहा बिसलामिन ज़ालिक यौमुल ख़ुलूद लहुम मा यशाऊन फ़ीहा व लदैना मज़ीद। वकम अहलकना क़ब्लहुम मिन क़र्निन हुम अशद्दु मिनहुम बत्शन फ़नक़्क़बू फ़िल बिलाद हल मिन महीस। इन्न फ़ी ज़ालिक लज़िक्रा लिमन कान लहु क़ल्बुन औ अल्क़ा अस्समअ व हुवा शहीद। वलक़द ख़लक़ना अस्समावाति वल अर्ज़ वमा बैनहुमा फ़ी सित्तति अय्याम वमा मस्सना मिन लुग़ूब। फ़ास्बिर अला मा यक़ूलून वसब्बिह बिहम्दि रब्बिक क़ब्ल तुलूइश शम्सि व क़ब्लल ग़ुरूब व मिनल लैलि फ़सब्बिहु व अदबारस सुजूद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र वइज़ अख़ज़ना मीसाक़ बनी इस्राईल ला तअबुदून इल्लल्लाह व बिलवालिदैनि इहसाना व ज़िल क़ुर्बा वल यतामा वल मसाकीन व क़ूलू लिन्नासि हुस्ना। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह ताला की हम्द व सना के बाद लाखों करोड़ों अनगिनत लातादाद बेशुमार दुरूद व सलाम हों सय्यद कायनात रसूल कायनात सरवर कौनैन अहमद मुज्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर। अल्लाह की करोड़ों रहमतें हों सहाबाए किराम पर,
ताबईन पर, तबा ताबईन पर, आइम्मा किराम, मुहद्दिसीन निज़ाम, औलिया उर रहमान और कुरान और सुन्नत के तमाम मानने वालों पर अल्लाह हम सब को इस काफ़िला हक़ में शिरकत और इस्तिकामत अता फ़रमाए और हम सब को इन्हीं के साथ जन्नत का दाखिला भी नसीब फ़रमाए। मेरे ईमान वाले भाइयों और सामियात, काबिल सद एहतराम माँ और बहनों, गुज़श्ता जुमा में मैंने आपके सामने रसूल मुकर्रम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा में से एक दरख्शां पहलू सिला रहमी के हवाले से, रिश्तेदारी को जोड़ने के हवाले से अर्ज़ किया था और उसका कुछ हिस्सा जो आयात पर मबनी था बाकी था। तो मैंने आज पसंद किया है कि इस हवाले से कुरान पाक में अल्लाह ताला ने जो इरशादात फरमाए हैं वो भी आपके सामने रख दूं ताकि मैं और आप अच्छे से उसको समझ सकें और उस पर अमल पैरा हो सके। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक और आपकी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत ये कुरान भी है। काना खुलुकुहुल कुरान। उम्मुल मोमिनीन सिद्दीक़ा कायनात सिद्दीक़ा बिन्ते सिद्दीक़ आयशा उम्मुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से पूछा गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक क्या है, आपकी सीरत, आपका अखलाक क्या है। तो उन्होंने फरमाया कि काना खुलुकुहुल कुरान। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक पूछते हो, कुरान पढ़ लो। आप कुरान नहीं पढ़ते। कुरान में जो कुछ लिखा हुआ है ये सब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक है, ये सारी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत है। तो लिहाजा आपकी सीरत के हवाले से बात हो रही थी कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम सिला रहमी को बहुत ज्यादा तवज्जो और अहमियत देने वाले थे और खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा में से सबसे अहम तरीन और नुमाया तरीन जो पहलू था वो रिश्तेदारी को जोड़ना था। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान पाक में कई अंदाज में समझाया और इसको रिपीटेडली जिक्र किया है कि अच्छे से कुछ समझ लें। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में पहले अर्ज करना चाहूंगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन कान युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फलयसिल रहीमा। तुम में से जो शख्स अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान रखता है फलयसिल रहीमा, उसको चाहिए कि वो सिला रहमी करे, रिश्तेदारी को मिलाए। हदीस में कई मुकामात पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहमियत दिलाते हुए ये लफ्ज़ इरशाद फरमाया, मन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। तुम में से जो शख्स अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान रखता है तो वो ये काम करे, ये काम करे, ये काम करे। ये टर्म रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बार बार बोली, मन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। इसकी मैं ज्यादा तफसील में नहीं जा सकता। असल में कुरान पाक में भी ईमान बिल्लाह और ईमान बिल यौमिल आखिर का तज़किरा इकट्ठा हुआ है। ये दो ईमानियात ऐसे हैं कि इसके अंदर बाकी ईमानियात भी आ जाते हैं। ये अल्लाह पर ईमान में वो रसूलों पर भी ईमान आ जाता है, किताबों पर भी ईमान आ जाता है और आखिरत के दिन को साथ बयान किया तो इसके अंदर जो है वो तकदीर का मामला भी साथ ही आ जाता है। यानी जो ईमानियात हैं, अकायद हैं, वो 5 हैं। तो वो पांचों अकायद जो है वो जुड़े हुए हैं इन दो अकीदों के साथ, अल्लाह पर ईमान और आखिरत पर ईमान। इसलिए कुरान पाक में भी और हदीस में भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी चीज का एहसास दिलाते हैं कि मन कान युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। तुम में से जो शख्स अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान रखता है फलयसिल रहीमा, उसको चाहिए कि वो सिला रहमी करे। सिला रहमी का मतलब क्या है? रिश्तेदारी को मिलाए। और मैंने गुज़श्ता जुमे में अर्ज किया, आपके सामने आयत पढ़ी थी कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सूरह बकरा में इब्तिदा जैसे भी फरमाई है, बड़ी अजीम इब्तिदा फरमाई है। अल्लाह ने कुछ खुसूसियात पहले ईमान वालों की बताई, फिर काफिरों के मुतालिक कुछ जिक्र किया, फिर मुनाफिकों की मुकम्मल डिटेल आती है, मुनाफिकों के मुतालिक एक तफसील आती है और उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपनी इबादत से बात शुरू करते हैं। और जहां तक अहकाम की बात आती है तो सबसे पहले अहकाम में से जो बात जिक्र हुई है सूरह बकरा के इब्तिदा में, ज़ाहिर बात है कि अल्लाह पाक ने कुरान पाक में कई चीजों को हुक्म दिया है और कई चीजों से मना किया है। तो जिन चीजों को हुक्म दिया है या जिन चीजों से मना किया है और जो आइली मसाइल है, मुआशरती मसाइल, उनमें से सबसे पहले जिस चीज का जिक्र किया है वो ये जिक्र किया है, ये जो काफिर लोग थे, ये जो मुनाफिक लोग थे, ये अल्लाह उसके रसूल को ना मानने वाले और अल्लाह और आखिरत को ना मानने वाले जो लोग थे,
उनका वतीरा और उनका अमल ये था कि वो अल्लाह के अहद को तोड़ देते थे। वो यक़तऊन मा अमर अल्लाहु बिही अन यूसल, और वो कता कर देते थे, काट देते थे उस चीज को कि जिसको अल्लाह ने मिलाने का हुक्म दिया था। किस चीज को मिलाने का अल्लाह ने हुक्म दिया? रिश्तेदारी को मिलाने का अल्लाह ने हुक्म दिया था। ये रिश्तेदारी को काट डालते थे। तो मैं आपके सामने चूंकि आयत पढ़नी है तो पहली आयत को मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ, समाअत फरमाइए। अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं? इन्नल्लाह ला यस्तही अन यज़रिब मसलन मा बऊदतन फमा फौक़हा फ़अम्मल्लज़ीना आमनू फ़यअलमून अन्नहुल हक़्क़ु मिर रब्बिहिम वअम्मल्लज़ीना कफ़रू फ़यक़ूलून माज़ा अरादल्लाहु बिहाज़ा मसला युदिल्लु बिही कसीरन व यहदी बिही कसीरा वमा युदिल्लु बिही इल्लल फासिकीन। सारी आयत मैंने इसलिए पढ़ी है, इसका एंड वाला जुमला है कि इस कुरान को नाम मानकर गुमराह सिर्फ वही होते हैं जो फासिक हैं। और फासिक कौन है? पहली बात, अल्लज़ीना यनक़ुदूना अहदल्लाहि मिन बअदि मीसाक़ी, फासिक वो हैं जो अल्लाह के साथ किए हुए अहद को तोड़ देते हैं। और दूसरी बात, व यक़तऊन मा अमरल्लाहु बिही अन यूसल व युफ़सिदून फिल अर्द, और फासिक अल्लाह के यहाँ वो हैं जिनको अल्लाह हिदायत नहीं देते। ऐसे फासिक बदनसीब वो हैं, यक़तऊन मा अमरल्लाहु बिही अन यूसल, वो काट डालते हैं उस चीज को जिसको अल्लाह ने मिलाने का हुक्म दिया है। तो सिला रहमी को अल्लाह ने जोड़ने का हुक्म दिया है, लेकिन ये वो उसको तोड़ देते हैं। ये बदखसरत किन की बयान हुई है? काफिरों की, फासिकों की। व अम्मल्लज़ीना कफरू, उनकी डिटेल हो रही है। व अम्मल्लज़ीना कफरू, रहे वो लोग जो काफिर हैं, उनकी बातें और उनकी हरकतें ये हैं कि वो इस चीज का भी पास नहीं करते हैं कि रिश्तेदारी को ही मिलाएं। अच्छा जी, दूसरा मुकाम जो मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ, आप अहमियत जरा समझिए कि अल्लाह ताला ने कैसे इसको बयान किया है। सूरा बकरा के अंदर ही अल्लाह ताला ने बनी इसराइल का जिक्र किया है कि बनी इसराइल के लोगों को अल्लाह ताला ने हुक्म दिया था और उनसे वादा लिया था, मिसाक लिया था कुछ चीजों का। वो क्या है? सुनिए। वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़ बनी इसराईल ला तअबुदूना इल्लल्लाह व बिल वालिदैनि इहसानन व ज़िल क़ुर्बा वल यतामा वल मसाकीन वक़ूलू लिन्नासि हुस्ना। तो अल्लाह ताला इस आयत में ये फरमाते हैं कि हमने बनी इसराइल से मिसाक लिया था। मिसाक कहते हैं पुख्ता वादे को। वादा लिया था, अहद लिया था बनी इसराइल से। किस चीज का अहद लिया था? ला ताबुदून इल्लल्लाह, नंबर 1 कि तुम अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं करोगे। और दूसरे नंबर पर व बिल वालिदैन इहसाना, बनी इसराइल के साथ अल्लाह ताला ने मिसाक लिया उनसे कि तुमने वालिदैन के साथ हुस्ने सलूक से पेश आना है। वज़िल कुर्बा, और करीबी रिश्तेदारों के साथ भी आपने हुस्ने सलूक से पेश आना है। तो अल्लाह ताला उनका मिसाक को यहाँ क्यों बयान फरमा रहे हैं? मुझे और आपको बताने के लिए, समझाने के लिए कि ये काम हम पहली कौमों से भी करते आए हैं। ये वो खास चीजें हैं, वो अहम चीजें हैं, वो बुनियादी चीजें हैं, दीन की अव्वलीन चीजें हैं। अल्लाह उसके रसूल के मानने वालों के पहले औसाफ ये है कि वो अल्लाह के अलावा किसी और के साथ, जो अल्लाह के साथ किसी और को शरीक नहीं ठहराएंगे, और वालिदैन के साथ हुस्ने सलूक से पेश आएंगे, और करीबी रिश्तेदारियों के साथ हुस्ने सलूक से पेश आएंगे। ये अल्लाह ताला ने वादा लिया है। और आगे बात भी पूरी कर दूं, वल यतामा वल मसाकीन, और यतीमों के साथ और मिस्कीनों के साथ हुस्ने सलूक से पेश आने का अल्लाह ने हुक्म दिया बनी इसराइल को भी और हमें भी। वक़ूलू लिन्नासि हुस्ना, और लोगों के साथ अच्छी बात करो। जब लोगों से मुखातिब हो तो लोगों से हुस्ना, अच्छी बात करनी है। तो ये वादा अल्लाह ने बनी इसराइल से भी लिया और हमारे सामने दोहराया किस लिए है कि अगर तुम मानने वाले हो, अल्लाह उसके रसूल को मानने वाले हो, तो तुम्हारे लिए भी लाजिम है कि तुम इस चीज का पास करोगे और तुम भी इसी चीज का ख्याल करोगे। और उसमें आज के मौजू के हवाले से जो मैं बात अर्ज कर रहा हूँ, जिसलिए मैंने ये आयत पढ़ी है, वो क्या है? वज़िल कुर्बा, करीबी रिश्तेदारों के साथ हुस्ने सलूक से पेश आना होगा। आइए मैं आपको एक और मुकाम सुना दूं कुरान पाक में से, और ये है सूरह आयतुल बिर।
सूरह बकरा ही है ये भी। कुरान के इब्तिदाई हिस्से में से कुछ चंद आयात मैं आपके सामने पेश कर सकूंगा जितना हमारा वक्त होता है। और ये मशहूर आयत है, इसको आयतुल बिर कहते हैं। इसमें अल्लाह ताला ने फरमाया है लैसल बिर्रा अन तुवल्लू वुजूहकुम क़िबलल मशरिक़ि वल मग़रिब वलाकिन्नल बिर्रा मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर वल मलाइकति वल किताबि वन नबिय्यीन व आतल माल अला हुब्बिही ज़विल क़ुर्बा वल यतामा वल मसाकीन व इब्नस सबील। अल्लाह ताला ने फरमाया नेकी सिर्फ ये नहीं है कि तुम मशरिक़ की तरफ मुंह कर लो या मगरिब की तरफ मुंह कर लो। तहवील किबला की बात चल रही थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो बैतुल मुक़द्दस की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते रहे कुछ महीने, और फिर अल्लाह का हुक्म आ गया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चाहत के मुताबिक कि आप जो आप चाहते हैं अपना किबला वही कर लें जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम का किबला था, बैतुल्लाह की तरफ मुंह कर लें। तो समझ लें कि पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल मुक़द्दस इधर था तो इधर को मुंह करके नमाज पढ़ते थे, और फिर हुक्म आया कि आप अपना मुंह जो है वो उधर कर लें बैतुल्लाह की तरफ। तो फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इधर मुंह किया तो उन्होंने इशू बना लिया, देखो जी इन्होंने तो अपना किबला ही बदल लिया। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम इस बात को बड़ा बहस बनाई हुई है तुमने, तो मशरिक़ और मगरिब की तरफ मुंह करना ही सिर्फ नेकी नहीं है जिसको तुमने इतना पहाड़ बनाया हुआ है। लैसल बिर्रा अन तुवल्लू वुजूहकुम क़िबलल मशरिक़ि वल मग़रिब, मशरिक़ और मगरिब की तरफ मुंह फेरना ही सिर्फ नेकी नहीं है। आओ मैं तुम्हें बताता हूँ कि नेकी क्या है। वलाकिन्नल बिर्रा मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, नेकी ये है जो अल्लाह पर ईमान लाए और आखिरत के दिन पर ईमान लाए। यहाँ पर भी वो टर्म आ गई ना, इकट्ठी आ गई जो मैंने पहले आपको हदीस सुनाई है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया मन कान युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फलयकुल फलयसिल रहीमा, जो कोई शख्स तुम में से अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान लाए, जो अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान रखता है उसको चाहिए कि वो रिश्तेदारी को मिलाए। यहाँ पर भी वही आगे ना, वलाकिन्नल बिर्रा मन, समझना इस बात को अच्छे से, आयतुल बिर है नेकी, नेकी वाली आयत। वलाकिन्नल बिर्रा मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, नेकी ये है कि जो कोई शख्स अल्लाह के साथ ईमान लाए और आखिरत के दिन के साथ ईमान लाए, वल मलाइकति वल किताबि वन नबिय्यीन, नेकी ये है कि जो कोई शख्स फरिश्तों पर ईमान लाए, किताब पर ईमान लाए और नबियों पर ईमान लाए। और नेकी ये है व आतल माल अला हुब्बिही, अल्लाह की मोहब्बत की खातिर अपना माल दे, किनको, ज़विल कुर्बा करीबी रिश्तेदारों को, वल यतामा यतीमों को, वल मसाकीन मिस्कीनों को, व इब्न सबील और मुसाफिरों को। तो मैं आयात आपको कौन सी सुना रहा हूँ जिन जिन में तज़किरा आ रहा है रिश्तेदारों का, जिन जिन आयतों में तज़किरा आ रहा है रिश्तेदारों का ख्याल करना। नेकी ये है कि तुम में से वो शख्स जो अल्लाह पर, आखिरत पर, नबियों पर, फरिश्तों पर ईमान रखता है, और नेकी उसी की नेकी है कि जो शख्स अपना माल अल्लाह की मोहब्बत की खातिर, ये बात भी बड़ी समझने की है, अला हुब्बिही, उसकी मोहब्बत में, किसी पर एहसान जतलाने के लिए नहीं, तकलीफ देने के लिए नहीं, बाद में एहसान जतला देना और उसको तकलीफ देने से बेहतर अल्लाह ताला फरमाते हैं कौलुम मारूफ व मगफिरतुन खैरुम मिन सदक़तिन यतबउहा अज़ा, कि अच्छी बात ही फिर कह दो, ऐसे सदके से या ऐसा माल खर्च करने से तो बेहतर है बस अच्छी बात ही कह दो, करो ही ना। तो किसी के पर एहसान जतलाने के लिए नहीं, किसी को तकलीफ देने के लिए नहीं, बल्कि किस लिए, अला हुब्बिही, अल्लाह की मोहब्बत पर। तो भाईजान जब भी खर्च करें तो अल्लाह की मोहब्बत में खर्च करें। मैंने कुछ थोड़ा सा लिखना शुरू किया है, उसमें आज का मेरा लिखना ये था, अल्लाह से मोहब्बत। हमने बहुत से मौजूआत सुने हैं, लेकिन ये सुना है कभी आपने अल्लाह से मोहब्बत के ऊपर मौजू सुना है? आपने कभी दर्स बयान सुना है अल्लाह से मोहब्बत? तो इस पर भी इंशाल्लाह हम बयान करेंगे। तो खैर, अल्लाह से मोहब्बत जो है, अल्लाह ताला फरमाते हैं वल्लदीना आमनु अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, ईमान वाले सबसे ज्यादा मोहब्बत अपने अल्लाह से करते हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करते हैं। तो अल्लाह की मोहब्बत में, उसकी मोहब्बत में, उसकी मोहब्बत में, दुनिया की मोहब्बत में भी तो देते हैं ना माल, जिसके साथ मोहब्बत होती है उसको तोहफे तोहफे देते हैं ना, ठीक है, जिसके साथ मोहब्बत होती है उसके ऊपर अपना माल खर्च करते हैं इंसान। लेकिन अल्लाह से मोहब्बत, ईमान वालों की सबसे ज्यादा अल्लाह से मोहब्बत है, तो उसकी मोहब्बत में वो अपने माल को किन को देते हैं, ज़विल कुर्बा करीबी रिश्तेदारों को, वल यतामा यतीमों को, वल मसाकीन और मिस्कीनों को, व इब्न सबील और मुसाफिरों को। आए जी, मैं आपको सूरह थोड़ा सा आगे ले चलूं और एक और मुकाम आपको सुनाऊं कि जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुझे और आप तमाम सबको
करीबी रिश्तेदारों का ख्याल करने का हुक्म दिया है। और ये आयत वो आयत है जिसको हम हर जुमे में पढ़ते हैं। और उसके मुतालिक मैं कई बार आपको अर्ज कर चुका हूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन आयतों को हर जुमे पढ़ते थे, इसका मतलब ये है कि ये सबक ऐसा है कि इसको हर जुमे दोहराना चाहिए और हर वक्त ज़हन में रखना चाहिए। तभी तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन आयतों को बार बार पढ़ते थे। और इस आयत को सूरह निसा की आयत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते थे। तो आप इसको भी सुन लीजिए, अपने ईमान को ताज़ा कर लीजिए, मोहब्बत से सुनिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहन्नासुत्तकू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा वखलक़ मिन्हा ज़ौजहा वबस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन वनिसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम। ये जुमला मैंने आपको सुना। वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम। डरो तुम अपने उस रब से जिसके नाम की खातिर तुम सवाल करते हो, चीजों को लेते देते हो। तसालून बिही वल अरहाम। और डरो अपने रब से इस मामले में भी कि रिश्तेदारी को तोड़ो, रिश्तेदारी को, रहम के रिश्तों को मिलाने के मामले में भी अल्लाह से डरो। ये दर्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हर खुतबे में इरशाद फरमाते थे। खुतबा जुमा में, खुतबा ईद में, खुतबा निकाह में, हर दर्स में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस आयत को पढ़ते थे। वत्तकुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम। उस अल्लाह से डरो जिस अल्लाह के नाम पर तुम चीजें भी लेते देते हो, उसका हवाला डाल देते हो ना। कई बार इंसान किसी जगह पर फंसा हो, मजबूर हो, मकहूर हो और फंसा हुआ हो ना इंसान, तो इंसान फिर अपने रब का ही नाम इस्तेमाल करता है। और इंसान का कोई ताल्लुक ना हो कहीं, तो बंदा कहता है कि यार मैं भी अल्लाह का मानने वाला हूँ, आप भी अल्लाह के मानने वाले हैं, अल्लाह ने बनाया है। अल्लाह के नाम पर, उसके हुक्म की बुनियाद पर तुम चीजों का एक दूसरे से सवाल कर लेते हो। और तुम उस अल्लाह से डरो। वल अरहाम, सिला रहमी में, रहम के रिश्तों को मिलाने के मामले में और उनको तोड़ देने के मामले में अपने अल्लाह से डरो। क्योंकि डराया ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और अल्लाह ताला ने, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस में आता है कि जब अल्लाह ताला ने मखलूकों को, रूहों को पैदा किया और मखलूकों को जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अज़ल में, यहाँ आलम दुनिया से पहले जब अल्लाह ताला ने तख्लीक फरमा लिया, इरादा फरमा लिया, तो रहम खड़ी हो गई, रिश्तेदारी खड़ी हो गई। अल्लाह ने उसको वजूद दिया, रिश्तेदारी को अल्लाह ने वजूद दिया और वो खड़ी हो गई। उसने कहा या अल्लाह मेरा क्या बनेगा? तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि रहम तू बैठ जा, तसल्ली रख, जो तुझे मिलाएगा मैं उसे मिला लूंगा और जो तुझे तोड़ेगा मैं उसको तोड़ दूंगा। यानी जो तुझे मिलाएगा मैं उसको अपने साथ मिला लूंगा और जो तुझे तोड़ेगा मैं उसको अपने साथ से तोड़ दूंगा। और सिला रहमी को अल्लाह ताला ने वजूद दिया हुआ है और ये अल्लाह के अर्श के साथ मुअल्लक है, लटक रही है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह से इसकी एक ही दुआ है, ये अल्लाह के अर्श के साथ लटकी हुई है। रिश्तेदारी अल्लाह के साथ लटकी हुई है और वो अपने रब से मुसलसल ये कहती रहती है कि मेरे अल्लाह जो मुझे मिलाता है तो उसको मिला ले, जो मुझे तोड़ता है तो उसको तोड़ दे। किसके साथ तोड़ दे? अल्लाह से तोड़ दे, अल्लाह के ताल्लुक से तोड़ दे, जन्नत से तोड़ दे, सही रास्ते से तोड़ दे। जो मिलाता है अल्लाह तो उसको मिला दे, अपने साथ मिला दे, जन्नत के साथ मिला दे। तो अल्लाह ताला ने फरमाया है कि रिश्तों के मामले में अपने अल्लाह से डरो। ले जी, आपको एक और जगह से आपको कुरान पाक का एक और मुकाम सुनाता हूँ और ये है सूरह बनी इसराइल। और सुने बनी इसराइल में अल्लाह ताला ने जहाँ पर वालिदैन का अहकाम और हुक्म बयान फरमाए हैं, उसके आगे अल्लाह ताला ने फरमाया है वआति ज़िल कुर्बा हक़्क़हु वल मिस्कीना वब्नस सबील वला तुबज़्ज़िर तबज़ीरा। वआति ज़िल कुर्बा हक़्क़हु, और करीबी रिश्तेदारों को दो उनका हक। जनाब हमारे माल में हमारे करीबी रिश्तेदारों का भी हक होता है। वआति ज़िल कुर्बा हक़्क़हु, दो करीबी रिश्तेदारों का उनका हक। तो हमारे माल में हमारे रिश्तेदारों का भी हक होता है। जहाँ कहीं कोई रिश्तेदार मजबूर हो जाए बेचारा और उसको जरूरत हो हमारी हेल्प की, तो हमारे ऊपर फर्ज है, लाजिम है, फर्ज है हमारे ऊपर, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते हैं हक का हु, उसका हक है तुम्हारे ऊपर, उसको अदा करो।
और 5वें पारे में अल्लाह ताला फरमाता है वअबुदुल्लाह वला तुश्रिकू बिही शैयन व बिल वालिदैनि इहसाना व दिल कुर्बा वल यतामा वल मसाकिन वल जारि जिल कुर्बा वल जारिल जुनुबि वस साहिबि बिल जंबि व इब्निस सबील। वअबुदुल्लाह, अल्लाह की इबादत करो, वला तुश्रिकू बिही शैया, उसके साथ किसी को शरीक न करो, और वबिल वालिदैन इहसान व दिल कुर्बा वल यतामा वल मसाकिन, वालिदैन के साथ हुस्ने सलूक से पेश आओ, करीबी रिश्तेदारों से हुस्ने सलूक से पेश आओ, मिस्कीनों के साथ हुस्ने सलूक से पेश आओ, यतीमों के साथ हुस्ने सलूक से पेश आओ, मुसाफिरों के साथ हुस्ने सलूक से पेश आओ। ये हमारा कुरान है, ये अल्लाह की वही है, ये है हमारा ईमान, ये हमारा दीन है, ये हमारा दीन है जिसको असल दीन को हमने समझना है। जिन चीजों को हम समझते नहीं है, क्या ये दीन का हिस्सा नहीं है? दीन का ऐन हिस्सा है। कुरान पढ़ पढ़ के मैं आपको सुना रहा हूँ कि जिसके अंदर अल्लाह ताला बार बार इस चीज को जोड़ जोड़ के बयान फरमा रहे हैं कि अल्लाह के साथ शिर्क नहीं करना। वो बनी इसराइल की मैंने आपको सुनाया ना, उनके साथ जो मुआहदा था कि अल्लाह के साथ तुमने किसी और को इबादत में शरीक नहीं करना, वालिदैन के साथ हुस्ने सलूक से पेश आना है, करीबी रिश्तेदारों से पेश आना है। और यहाँ हुक्मन अल्लाह ताला फरमाया वाबुदुल्लाह, अल्लाह की इबादत करो, वला तुश्रिकू बिही शैया, उसके साथ किसी को कुछ भी शरीक ना करो, व बिल वालिदैन इहसाना, वालिदैन के साथ हुस्ने सलूक से पेश आओ, व जिल कुर्बा, और करीबी रिश्तेदारों से भी, वल मसाकीन वल यतामा वल मसाकीन, मिस्कीनों से भी, यतीमों से भी। ये है हमारा दीन। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं फहल असैतुम अन तुफसिदू फिल अर्दि व तुक़त्तिउ अरहामकुम, कि तुम रिश्तेदारी को तोड़ देते हो, कटा कर देते हो। और उसके बाद अल्लाह ताला फरमाया है फासम्महु व अबस फउलाइका अलैहिम लानतुल्लाह, ये वो बदनसीब हैं जिन पर अल्लाह की लानत है, जो रिश्तेदारी को तोड़ देते हैं। रिश्तेदारी को तोड़ने के वालों के हवाले से अल्लाह ताला फरमाया फहल असैतुम अन तुवल्लैतुम अन तुफसिदू फिल अर्दि व तुक़त्तिउ अरहामकुम उलाइका अल्लज़ीना लअनहुमुल्लाह फअसम्महुम व अअमा अबसारहुम, जो तुम जमीन के अंदर फसाद कर रहे हो, रिश्तेदारी को तोड़ रहे हो, उलाइका अल्लज़ीना लअनहुमुल्लाह, सूरह मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मौसूम जो सूरत है, सूरह मुहम्मद की आयत पढ़ रहा हूँ। व तुक़त्तिउ अरहामकुम, काफिरों को अल्लाह ताला फरमा रहे हैं। तो हम अगर उसमें दाखिल हो जाएंगे तो क्या होगा? हम छोड़ दिए जाएंगे, हम मुसलमान होकर जो मर्जी करें। अल्लाह ताला फरमाते हैं व तुक़त्तिउ अरहामकुम, तुम रिश्तेदारी को कता करते हो, रिश्तेदारी को तोड़ते हो, उलाइका अल्लज़ीना लअनहुमुल्लाह, ये वो बदनसीब हैं जिनके ऊपर अल्लाह की लानत है। फ़असम्महुम, अल्लाह ने उस लानत को डालकर इनको बहरा कर दिया, बोला बहरा कर दिया। व अअमा अबसारहुम, और अल्लाह ने इनको आंखों से अंधा कर दिया। कौन? जो रिश्तेदारी को तोड़ते हैं। तो लानत का मतलब क्या है भला? लानत का मतलब ये होता है कि जिसके ऊपर से अल्लाह की रहमत उठ जाए, खत्म हो जाए। अल्लाह की रहमत जिस शख्स के ऊपर से उठ जाए, समझ लो कि उसके ऊपर पड़ गई लानत। तो जिसके ऊपर पड़ गई लानत, तो समझो कि वो अल्लाह की रहमत से क्या हो गया? महरूम। अल्लाह की रहमत ही नहीं जब उतरेगी किसी इंसान के ऊपर, तो उसका क्या बनेगा? उसके मामलात कैसे सुधरेंगे? उसके घर बार के खर्चे कैसे पूरे होंगे? उसके मामलात कैसे सीधे हो सकते हैं कि जिसके ऊपर अल्लाह की रहमत ना आती हो, जिसके ऊपर अल्लाह की लानत पड़ गई हो? इसलिए मैंने आपको हदीस सुनाई थी ना गुज़िश्ता जुमे में कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से जो कोई शख्स ये पसंद करता है कि उसकी उम्र में बरकत हो और उसके रिज़्क में बरकत हो, फालियसिल रहीमा, उसको चाहिए कि वो सिला रहमी करे। दोनों चीजें ना, मफ़हूम मुखालिफ। अगर तुम रिश्तेदारी को तोड़ोगे तो यही वो लोग हैं जिनके ऊपर अल्लाह की लानत है। इसके मुकाबले में हदीस क्या है? अगर तुम रिश्तेदारी को जोड़ोगे तो फिर तुम्हारे अल्लाह ताला तुम्हारी उम्र में भी बरकत फरमा देंगे, तुम्हारे रिज़्क में भी बरकत फरमा देंगे। और फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वल्लाही मा नकस सदक़तुम मिन मालिन औ कमा क़ाल अलैहि वसल्लम, अल्लाह की कसम। ये कौन कसम उठा रहे हैं? जो दुनिया और कायनात में सबसे सच्ची तरीन हस्ती हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा, आपसे ज्यादा सच्ची हस्ती दुनिया में ना आई है ना आएगी। लेकिन आप कसम से फरमा रहे हैं, आप कसम ना भी उठाते तो आपकी बात पर हक थी, सच थी।
उसमें कोई शक नहीं था। लेकिन मेरे और आपके रहबर और रहनुमा हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कसम है, कसम पर यकीन करें, नबी की बात पर यकीन करना चाहिए था ईमान वालों को। तो यहाँ तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसम उठाई है, वल्लाही अल्लाह की कसम, मा नक़सत सदक़तुम मिन मालिन, सदका करने से इंसान के माल में कमी नहीं होती बल्कि उसमें इजाफा होता है। अगर तुम पसंद करते हो कि तुम्हारे रिज्क में इजाफा हो तो रिश्तेदारी को जोड़ो, रिश्तेदारी को जोड़ो। क्या जोड़ना है? मुसीबत में उसके काम आना, ये रिश्तेदारी को जोड़ना है। जब उसको जरूरत हो तो उसकी जरूरत को पूरा करना, अगर इस्तात है तो जितनी इस्तात है अपनी जान मारना, ये रिश्तेदारी को जोड़ना है। अल्लाह अकबर। रात में तर्जुमा पढ़ा रहा था तो मैं सूरह अल बलद पढ़ रहा था, तो मैंने रात को कहा मेरा दिल चाहता है मैं सुबह ये सूरह बलद पढ़ाऊंगा, सुबह बलद का भी जिक्र करूंगा। अच्छा जी, इसको बयान करने से पहले बात तो इसमें भी एक रिश्तेदारी की बात आ रही है, लेकिन इसको बयान करने से पहले मैं ये चाहता हूं कि इसका पस मंजर जो है वो भी आपके सामने रखूं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला जब एक बात का हुक्म इरशाद फरमाते हैं ना, उससे पहले एक अपनी किबरियाई और बड़ाई की बात भी करते हैं। अल्लाह अकबर। एक आलिम जो उस्ताद लेवल के हैं, उनका एक बयान सुना, उसमें वो कह रहे थे कि हम कुरान जब सुनते हैं तो हमारे रोंगटे क्यों नहीं खड़े होते, हमारे रोंगटे क्यों नहीं खड़े होते जब हम कुरान को सुनते हैं। वो कहते हैं इसलिए नहीं खड़े होते कि हम वो मयार, वो मेरिट नहीं पूरा करते कि जिसके जरिए से इंसान के रोंगटे खड़े हो जाएं। अल्लाह ताला ने फरमाया तक़शइरु मिन्हु जुलूदुल्लज़ीना यख़शौना रब्बहुम, अल्लाह से डरते वो हैं जिल्दें उनकी कांपती हैं, रोंगटे उनके खड़े होते हैं जो अपने रब से डरते हैं। फिर मेरे सामने ये बयान सुनने के बाद आयात ऐसे खुलती चली गई कि हाँ ये है वो बात कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कई हुक्म बयान करने से पहले अपनी किबरियाई और बड़ाई को क्यों बयान फरमाते हैं। इसलिए कि अल्लाह ताला पहले अपने शान बयान फरमाते हैं, अपना जलाल बयान फरमाते हैं और अपनी खैशियत जो है वो पैदा फरमाते हैं। जब ये चीज पैदा होती है तो हर बंदा मोमिन जब मानने वाला है, जो अल्लाह को मानने वाला है, वो उस हुक्म के ताबे होता चला जाता है कि ये बात मुझे उसने कही है जो मेरा इतना बड़ा रब है। उन्होंने इस बात को इस तरह से समझाया कि जैसे कोई शख्स तुम में से मैं वो कहने लगे मैं कहूँ कि ये काम मत करो या इस बंदे को पकड़ लो, तो मेरे कहने की इतना खौफ नहीं होगा अगर कोई थानेदार कहे पकड़ लो इसको, थानेदार कहे पकड़ लो इसको, तो कहने लगे कि साहिबे कलाम के कहने से तासीर बदल जाती है। जिसका जितना लेवल बड़ा होता है उसकी बात की तासीर उतनी बड़ी हो जाती है। अगर मुल्क का वजीर आजम कहे इसको पकड़ लो जी, तो जाहिर बात है सारे इदारे जो है उसके पीछे हैं, इस बात के पीछे, तो अंदर इंसान के अंदर एक कपकपी सी तारी हो जाती है। तो जितना बड़ा कोई ओहदे वाला होता है, शान वाला मुकाम वाला होता है, उसकी बात की अहमियत उतनी ज्यादा ही बढ़ जाती है। और वो फरमाते हैं कि जब हम कुरान सुनते हैं तो कुरान सुनते हम इस तरह से नहीं है कि हमें अल्लाह का चूंकि तारुफ नहीं होता, उसका इसकी शान जो है वो मालूम नहीं होती, जिसकी वजह से हमें उस बात की अहमियत नहीं पड़ रही होती। तो इस वजह से अल्लाह पाक पहले अपना तारुफ करवाते हैं और फिर बात फरमाते हैं। तो सुनिए अल्लाह ताला ने क्या तारुफ फरमाया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंता हिल्लुम बिहाज़ल बलद व वालिदिन व मा वलद लक़द ख़लक़नल इंसाना फ़ी कबद अयहसबु अन लन यक़दिर अलैहि अहद यक़ूलु अहलकतु मालन लुबदा अयहसबु अन लम यरहु अहद। ये सारी बात में एक बड़ी अहम बात जो सामने रखना चाहता हूं, टाइम थोड़ा है, कुछ कुछ का तर्जुमा कर सकूंगा। अयहसबु अन लन यक़दिर अलैहि अहद, इंसान ये समझता है क्या उसके ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं है, ये समझता है यहसबु अन लम यरहु अहद, ये समझ रहा है कि इसको कोई देखने वाला नहीं है। अलम नजअल लहू ऐनैन, क्या हमने इसकी दो आंखें नहीं बनाई, व लिसान व शफतैन, क्या हमने इसको जुबान नहीं दी, क्या हमने इसको दो होंठ नहीं दिए, व हदैनाहुन नजदैन, क्या हमने इसके लिए दो रास्ते इसको दिखाए नहीं है, नेकी क्या है और बुराई क्या है, ये सारे काम तो हमने किए हैं। फलक़तहमल अक़बा, फिर भी इसके बावजूद ये घाटी में दाखिल नहीं होता। वमा अदराका मल अक़बा,
और तुम्हें क्या मालूम है कि घाटी क्या है? ये बात अभी तक जितनी समझी है ना आपने, इसको जरा समझ के रखना। यहां मैं थोड़ी सी वजाहत कर लूं। घाटी क्या होती है? घाटी होती है दो पहाड़ों के दरमियान की वादी। पहाड़ी सिलसिले के अंदर जहां कोई जगह ऐसी हो जो दो पहाड़ों के दरमियान में आती हो, अगर कोई फौज उनके ऊपर हमला करने लगे तो वो अंदर वाले लोग उन दो घाटी के अंदर आ जाए ना, तो बाहर से उनके ऊपर हमला नहीं कर सकता। बाहर से कोई बंदा उनके ऊपर हमला नहीं कर सकता। जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ओहद के मैदान पे दर्रे पे कुछ लोग खड़े किए थे कि यहाँ से बस कुछ लोग आ रहे हैं, बाकी तो हम महफूज हैं, इधर से भी महफूज है, इधर से भी महफूज है, यहाँ जगह खाली, आप यहाँ पर खड़े हो जाओ। तो घाटी के अंदर जब बंदा दाखिल हो जाता है, कोई फौज, ये जो पठानों को शिकस्त क्यों नहीं वो दे सके? ये घाटियों में ही तो थे, वो पहाड़ों में से इनको ढूंढ ही नहीं सके। इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी के बावजूद वो फिर जो है वो शिकस्त करदा होकर चले गए। घाटी तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि एक घाटी तो ये दुनिया में है ना, कि दुनिया की फौजों से लड़ते हुए तुम घाटी में दाखिल हो जाते हो, बच जाते हो। और एक घाटी अल्लाह की घाटी भी है कि जिसके अंदर अगर तुम दाखिल हो जाओ तो तुम अल्लाह के अजाब और जहन्नम से बच सकते हो। एक घाटी वो है कि जिसके जरिए, जिस घाटी में तुम अगर आ जाओ, जिस घाटी में तुम आ जाओ तो किससे बच जाओगे? अल्लाह के अजाब से। अब सुनिएगा, अल्लाह ताला फरमाते हैं अल्लाह के अजाब से बचने की घाटी क्या है? अल्लाह के अजाब से बचने की घाटी क्या है? फलक़तहमल अक़बा, ये घाटी में दाखिल न हुआ। वमा अदराका मल अक़बा, और आपको क्या मालूम कि वो घाटी क्या क्या है, कौन कौन सी चीजें हैं जिसके अंदर तुम दाखिल हो, जो अगर वो कर लो तो अल्लाह के अजाब से बच जाओगे। सुनिए वो घाटी क्या है। चार चीजें यहाँ पर बयान हुई। फक्कु रक़बा, किसी गुलाम को आजाद करना। अगर कोई शख्स किसी गुलाम को आजाद कर दे तो वो ऐसी घाटी में दाखिल हो गया कि वो अल्लाह के अजाब से बचा लिया गया। थोड़ी सी वजाहत कर दो इसकी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो कोई शख्स किसी गुलाम को आजाद कर दे तो अल्लाह ताला उसको इतना अजर फरमाते हैं कि गुलाम के एक एक अंग और एक एक उज़्व के बदले में आजाद करने वाले के एक एक अंग और उज़्व को जहन्नम से आजाद कर दिया। इसने उसके कानों को आजाद किया, इसने उसकी आंखों को आजाद किया, इसने उसके हाथों को आजाद किया, इसने उसके जिस्म को आजाद किया। अल्लाह ने आजाद करने वाले की आंखों को, इसके हाथों को, इसके कानों को, इसके जिस्म को जहन्नम से आजाद कर दिया। फक्कु रक़बा, एक घाटी तो यह है कि गुलाम को आजाद करना। औ इतामुन फी यौमिन ज़ी मस्ग़बा, दूसरी घाटी जिसके अंदर तुम दाखिल होकर अल्लाह के अजाब जहन्नम से बच सकते हो, वो ये है कि मिस्कीन को खाना खिलाना। फी यौमिन ज़ी मस्ग़बा, एक ऐसे दिन में जो भूख का दिन हो, भूख वाले दिन में किसी को खाना खिलाना। आई पिछले दिनों कोरोना के जो इब्तिदा कोरोना था, उस वक्त यकदम बहुत ज्यादा ही लोग जो हैं वो परेशान हो गए थे, और कितने ही सफेद पोश लोग जो हैं वो कह भी नहीं सकते थे, किसी को बता भी नहीं सकते थे, और घर में बिल्कुल फाका था। कई लोग बहुत ज्यादा परेशान थे ऐसे किसी दिन में। और वैसे भी जो भूखा है उसके लिए वही भूख का दिन है, जो भूखा है उसके लिए वही भूख का दिन है। भूखे को खाना खिलाना इतना बड़ा काम है। अगर वाकई वो बड़ा भूख से निडाल हो और अगर आप खाना खिला दें तो आप इस मिसाल से समझें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक फाहिशा औरत थी, फाहिशा औरत, उसने पानी पिया, बाहर निकली, उसने देखा कि एक अल्लाह की मखलूक, एक कुत्ता, वो बेचारा प्यास से निढाल है, बिलबिला रहा है और वो मट्टी चाट रहा है। इसको उसके ऊपर बड़ा तरस आया, सही अल्लाह की मखलूक है, इसको बड़े को बेचारे को प्यास लगी हुई है। इसने कुएं से पानी लिया और उस कुत्ते के बच्चे को पानी पिला दिया। अल्लाह पाक ने फरमाया, इस औरत ने मेरी एक मखलूक पर इतना रहम किया है तो मैं अरहमुर राहिमीन हूँ। जा तो जितनी भी गुनहगार है, तेरी इस एक नेकी की वजह से मैंने तेरी सारी जिंदगी के गुनाहों को बख्श दिया। अल्लाह की एक मखलूक कुत्ते को पानी पिलाने से अगर उसकी सारी जिंदगी के गुनाह बख्श दिए जा सकते हैं, तो अल्लाह की बेहतरीन मखलूक इंसान जो भूखा हो उसको खाना खिलाने से इंसान को क्या अजर मिलेगा। औ इतामुन फी यौमिन ज़ी मस्ग़बा, घाटी बता रहा हूँ जिस घाटी में दाखिल होकर आप अल्लाह के अजाब से यकसर महफूज हो जाएंगे। वो क्या है?
भूखे को खाना खिलाना, भूखे को खाना खिलाना। मैं सीरत असल में बयान कर रहा था पिछले जुमों में, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में मैंने जा बजा पढ़ा है भूखे को खाना खिलाना, भूखे को खाना खिलाना बहुत बड़ा काम है। आइए जो हमारा मौजूद फक्कु रक़बा औ इतामुन फी यौमिन ज़ी मस्ग़बा यतीमन ज़ा मक़रबा। तीसरी घाटी जिसके अंदर दाखिल होकर आप अल्लाह के अज़ाब से महफूज कर सकते हैं अपने आप को, वो ये यतीमन ज़ा मक़रबा, यतीम जो किसी रिश्तेदार का बेटा हो, रिश्तेदार की बेटी बेटा, रिश्तेदार भाई का बहन का, किसी रिश्तेदार का बच्चा कोई यतीम हो गया हो। अल्लाह अकबर। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है अना व काफिल यतीमी कहातैन, मैं और यतीम की कफालत करने वाला जन्नत में इस तरह साथ होंगे। दो उंगलियों को साथ मिलाकर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं और यतीम की कफालत करने वाला शख्स जन्नत में इस तरह साथ होंगे। काश कोई इस मफहूम को समझ ले कि इस तरह साथ होने का क्या मतलब है। अल्लाह अकबर। इसकी मेरे पास इतनी तफसील है कि कम से कम 1 घंटा चाहिए कि मैं आपको बताऊं कि ये इसका क्या मतलब है। तो मुख्तसर अर्ज कर देता हूं, जन्नत में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक कोड़े की जगह अगर किसी को मिल जाए ना, तो वो इससे बेहतर है दुनिया के अंदर जो कुछ है ना, सारी दुनिया से बेहतर है कि जन्नत में किसी को एक कोड़े जितनी जगह मिल जाए खड़ा होने की जगह। और सबसे कम जन्नत जिस जन्नती को मिलनी है ना, उसको दुनिया के 10 बादशाहों के बराबर जो है वो जमीन जो है वो जन्नत में मिलनी है सबसे अदना जन्नती को। और इससे ऊपर जन्नत के 100 दर्जे हैं, और ऊपर से ऊपर आला मुकाम वाले, और सबसे ऊपर मुकाम वाले होंगे अंबिया, सिद्दीकीन, शुहदा, सालिहीन। और सारी जन्नत में सबसे ऊपर मुकाम महमूद हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। तो आना व काफिल यतीम कहातैन, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं और यतीम की कफालत करने वाला जन्नत के अंदर इस तरह साथ होंगे। समझे बात? सबसे ऊंचा मुकाम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के होगा, और आपके घर के साथ उसके घर की दीवार जो वो सांझी होगी। यतीम की कफालत करने वाला, यतीमन ज़ा मक़रबा, यतीम जो रिश्तेदार हो। बात असल में ये थी, मैंने इसलिए सारा कुछ आपको, यतीम जो रिश्तेदार हो, रिश्तेदार यतीम की अगर कोई कफालत कर ले, वो अल्लाह की ऐसी घाटी में दाखिल हो गया कि वो अल्लाह के अजाब से महफूज हो गया। और बात को मुकम्मल कर दूं, औ मिस्कीनन ज़ा मतरबा, या मिस्कीन ऐसा मिस्कीन जो मट्टी में रुल रहा हो। किसी मिस्कीन को खाना खिलाना, किसी मिस्कीन की जरूरत को पूरा करना, ऐसा मिस्कीन जो मट्टी में रुल रहा हो। तो जो किसी मिस्कीन के काम आ जाए, जो बेचारा हालों बेहाल है और भंके दिहाड़े परेशान है, मट्टी में रुला वटा पटा, बड़ा मिस्कीन बंदा, उस मिस्कीन के जो कोई शख्स काम आ जाए तो अल्लाह पाक फरमाते हैं वो शख्स भी अल्लाह की घाटी में दाखिल हो गया। और यानी कौन सी घाटी? जहन्नम से महफूज होने की घाटी। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ, अल्लाह हम सबको, आज हमने जो आयात जिस मौजू पर सुनी है, रिश्तेदारी को मिलाना मेरे भाई, ये बड़ा ऊंचा काम है, ये दीन का बुनियादी काम है, ये दीन का इब्तदाई काम है, ये असल काम है। ये अपने इतनी आयात सुनी है, अगर आपको याद नहीं रह सकी तो आप दोबारा भी सुन सकते हैं, हमारी ये रिकॉर्ड होती है, तो आप इसको सुने मेरे भाई। अज़म करना है, मकसद बयान करने का ये है। चलो मैंने अंदाज जो है ऐसा भी इख्तियार करता हूँ, आपके सामने आयात को उस तरह से पढ़ता हूँ जैसे आप चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सबको कुरान को समझने की और उस पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। लेकिन सारी बात का क्रक्स, खुलासा, निचोड़ ये है मेरे भाई, मेरे और आपके पीर मुर्शिद हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बड़े औसाफ हैं, लेकिन आपकी शान में सबसे ऊंचे वस्फों में से एक वस्फ ये है कि आप रिश्तेदारी को जोड़ने वाले थे। मुसलमान वो है, ईमान वाला वो है जो रिश्तेदारी को जोड़ता है। तो लिहाजा मेरे भाई कभी भी रिश्तेदारी को नहीं तोड़ना, कि किसी रिश्तेदार से अपना ताल्लुक नहीं तोड़ना। अगर वो तोड़ भी दे लेकिन फिर भी उसके साथ जोड़ना है, यही असल सिलरामी है। वो रिश्तेदारी तोड़े भी, वो आपके साथ अच्छा ना भी करे, लेकिन आपने अच्छा करना है, क्योंकि आपको आपके अल्लाह का हुक्म है, आपको आपके रसूलुल्लाह का हुक्म है। हमने करना ही करना है, वो हमारे साथ करे या ना करे। अल्लाह हम सबको इस पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल अस्रि इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।